चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा। ज्यां की आपने सबने पतो है सहकारिता से ग्रामीण विकास की अगर विचारधारा देखी जाए तो वो आपना किसान भाइयों ने अपनी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में जोड़वा को काम कर सके है। और ई वर्ष यानी 2025 ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहे हो। और सहकारिता से समृद्धि योजना काई है, इन्हें आपा क्या आपने किसान भाइयों ने लाभप्रद बना सका हाँ, इस सब का बारे में जानकारी लेकर आज की चौपाल ले आया है। और चौपाल में चर्चा करवा के लिए मैं आमंत्रित किया है डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी ने, जो कि सहायक रजिस्ट्रार हैं एवं सहायक नोडल अधिकारी हैं समृद्धा से सहकार से समृद्धि माए। डॉक्टर साहब थाको बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। नमस्कार साहब, नमस्कार। बी के साथ ही मैं आमंत्रित किया है सहकार सहायक रजिस्ट्रार मॉनिटरिंग में शिरीष चांदे साहब ने। शिरीष जी थाको भी बहुत बहुत स्वागत है। जी कि आज अपनी चर्चा आपा कर रहे हैं सहकारिता एवं ग्रामीण विकास के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न आवे है कि जो सहकारिता की विचारधारा है वो काई है? सहकारिता की विचारधारा पूजा जी क्या है कि सब एक सबके लिए, सब एक के लिए। यह विचारधारा आपस में मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। इसमें व्यक्ति आपस में मिलकर किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल होकर वो अपने विकास की आधारशिला रखते हैं, एक समिति का निर्माण करते हैं। जैसे ग्रामीण स्तर पे बात करें तो सब लोग मिलके अपने पूंजी से एक सहकारी समिति का निर्माण करते हैं। वो समिति उनकी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करती है और उसमें होने वाले लाभ को वो उनमें बांटती है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं। जैसे ग्राम स्तर पे ग्राम सेवा सहकारी समिति होती है, जिसको पैक्स भी कहा जाता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ऐसे ही बहुत सारी समितियां होती हैं जो सभी सदस्यों से मिलकर उन गतिविधियों को संचालित करती हैं। इसमें बहुत सारी लाभ उनको मिलते हैं। स्थानीय उपज को वो जो अपने सदस्यों को खरीद कर जो सरकार खरीदती है और उनको उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती है जी। जिस तरह से खाद, बीज, आदान सुविधाएं हैं वो वहाँ गांव के स्तर पे उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा और भी जो विभिन्न अभी सहकार से समृद्धि योजना जो आपने अभी बताया, उसमें बहुत सारी सुविधाएं बहुउद्देश्य के रूप में जो क्रिएट होने जा रही है अभी भारत सरकार की योजना में, तो उसका भी लाभ उनको सदस्यों को मिल सके है। तो अपना किसान भाइयों के लिए सहकारिता से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यूँ भी कह सका हाँ कि लाभकारी भी हो सके। जे कि हर साल बजट आवे है और एक बार को जो बजट है बीमे काई एक नई बात या कोई महत्वपूर्ण घोषणा भी हुई है सहकारिता ने लेकर? पूजा जी, एक नहीं 7 घोषणाएं हैं, महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। और ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए आज की मतलब प्रासंगिकता को देखते हुए उन बजट घोषणाओं का निर्माण किया गया है। तो मैं आपको एक एक करके इन घोषणाओं की जानकारी दूंगा। सबसे पहले जो हमारी बजट घोषणा है वो चूंकि आज के ज़माने में हमें भंडारण की बड़ी आवश्यकता है, अनाज भंडारण है, कृषि आदानों जो हैं उनके भंडारण की आवश्यकता है। तो इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस बार 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ, पैक्स जैसे भी यादव साहब ने आपको बताया, जो हमारे ग्राम स्तर पर बनाई जाती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उनमें 100 से लेके 500 मीट्रिक टन तक के 150 गोदामों का निर्माण करने जा रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार जो 500 मीट्रिक टन के गोदाम है उनके लिए 25 लाख रुपए का अनुदान दे रही है, और जो 100 मीट्रिक टन तक के गोदाम हैं उनके लिए 12 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। ये 3 किश्तों में अनुदान दिया जाएगा और इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण व्यवस्था में उनका विकास होगा और बढ़ोतरी होगी उसमें। दूसरा, हमारे यहाँ जो दीर्घकालीन ऋण है उसको लेकर हमने 2 घोषणाएं की है। एक तो वो दीर्घकालीन ऋण जो अकृषि क्षेत्र में है, जैसे एजुकेशनल लोन्स हैं, शिक्षा के लिए अपन लोन देते हैं, स्वरोजगार के लिए लोन देते हैं।
तो इस प्रकार के जो लोन है, आवास ऋण है उसमें, तो इस प्रकार के जो ऋण दिए जाएंगे हमारे प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से, उस पर 5% का ब्याज अनुदान है। साथ ही एक तीसरी योजना है जिसमें जो कृषि क्षेत्र के लोन है, जैसे भूमि सुधार के लिए लोन दिया जा रहा है, और जिसमें लेबलिंग आता है, फेंसिंग आता है, इस प्रकार के जो कृषि से जुड़े हुए कार्य हैं उसके लिए जो लोन दिया जा रहा है, उस पर हम लोग जो समय पर चुकारा करेंगे, जो किसान ये प्राथमिक भूमि विकास बैंकों से जो लोन लेंगे और उसका समय पर चुकारा करेंगे, उसके लिए हम 7% ब्याज अनुदान उन ऋणों पर उनको देंगे। चौथी हमारी योजना इस बार ये है, बजट घोषणा ये हुई है कि हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव एक्ट है, हमारा राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001, उसमें ये 2001 में, पहले 65 में बना, फिर 2001 में बना। तो जैसे जैसे समय बीतता है तो इसमें हमें हमेशा एक आवश्यकता होती है कि इसमें कोई संशोधन लाए जाएं, जो ज़रूरतें होती हैं उसके हिसाब से, कुछ नए डेवलपमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से। तो हमने इस बार एक नया कोऑपरेटिव कोड लाने के लिए भी ये बजट घोषणा बनाई है। इसके तहत हमारे यहाँ एक कमेटी बनी है, उस कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट दे दी गई है और वो अभी कार्य प्रक्रियाधीन है। तो ये चौथी घोषणा है। पांचवी घोषणा हमारे यहाँ क्या है कि जो हमारे सेंट्रल केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। राज्य स्तर पर अपेक्स बैंक है, फिर सभी जिलों में DCCBs हैं, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, और ग्रामीण स्तर पर एकदम जहाँ वहाँ पर पैक्स के माध्यम से। तो हम इसमें अल्पकालीन कृषि ऋण देते हैं। तो इस साल हमारा लक्ष्य है कि हम इस हमारे त्रिस्तरीय ढांचे के तहत ब्याज मुक्त 23,000 करोड़ रुपए का फसली ऋण कृषकों को उपलब्ध कराएंगे। और इसमें ये हमारा और एक हमने इसी का एक सब पार्ट है कि 5 लाख नए कृषकों को भी इस दौरान हम जोड़ेंगे और उसमें उनको भी ऋण दिया जाएगा। इसके पश्चात हमारी जो छठी योजना है वो है कि जैसे भी बात हो रही थी कि डेयरी क्षेत्र में भी काफ़ी सहकारिता का प्रचार प्रसार हुआ है, तो जो गोपालक हैं हमारे, उनको हम लोग 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, हमारी इस गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से योजना है, उसके तहत हम 1 लाख तक का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराएंगे। और सातवीं हमारी जो घोषणा है, जो जिसका लॉन्च लगभग जून में हुआ था, ये PM किसान के स्तर पर एक CM किसान, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हमारे यहाँ राज्य सरकार ने शुरू की, जिसके तहत प्रतिवर्ष जो PM किसान के लाभार्थी हैं उन्हीं को 2,000 रुपये प्रति वर्ष एक अतिरिक्त सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार की अगर आपने देखा होगा तो 7 योजनाएं, जिसमें ऋण, भंडारण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इन सभी प्रकार के माध्यमों से सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास हो रहा के लिए है। योजनाएं बनाई गई। 7 योजना में आपने बताई कि 7 माध्यम से आप अपने किसान भाइयों ने फायदा दिला रहे हैं, तो बहुत चौकी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी जो अपने किसान भाई के साथ आई कि फसल को उत्पादन हो गया है, लेकिन बी का भंडारण की व्यवस्था की जाए। कई फसलें ऐसी भी हो गए हैं जो आपने भाई जल्दी खराब हो जावे है, तो बीने रकबा के लिए अपने पास जगह है, और अगर बी को मूल्य सही नहीं मिल रहा है तो आप बीने बाद में भी बेच सका। हाँ, सबसे बड़ी बात तो किसान भाई ने थोड़ी राहत मिलेगी कि हाँ आपने लिए भी काम हो रहे हैं। जैसे कि इस वर्ष ने आप अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मना रहे हैं, तो आ वर्ष ने मनाबा को उद्देश्य कहीं है, सिर्फ 2025 ने ही क्यों चुने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, पूजा जी वो स्वयं निर्णय करता है, उन्होंने सहकारिता क्षेत्र के महत्व को देखते हुए पूरे विश्व के स्तर पे सहकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप विभिन्न सहकारी समितियां में अधिकाधिक लोगों को जोड़ना, उनकी जागरूकता इस लेवल पे लाना कि वो आर्थिक रूप से विकास कर सकें, और जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कृषि है, कृषि से जुड़ी हुई समस्त गतिविधियां हैं, व्यापार है, व्यापार के विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं, उन सभी स्वरूपों में सहकार से समृद्धि योजना के जिस तरह से विभिन्न पहल हैं, उन्हीं विभिन्न सेक्टर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विकसित करने की दृष्टि से ये वर्ष घोषित किया गया है। अब इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में 2021 में सहकारिता मंत्रालय का अलग से गठन किया गया है। भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने के लिए विभिन्न पहल कर रहा है, सभी राज्यों का सहयोग ले रहे हैं, और प्रत्येक राज्य स्तर पे विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रति माह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों में वो जागरूकता के स्तर पे प्रत्येक जिले में सभी लोगों को जागरूक बनाने के लिए विभिन्न पहल आयोजित की गई, जैसे स्कूल लेवल पे छात्राओं को प्रभात फेरी वगैरह है, विभिन्न सेमिनार आयोजित करना है, विभिन्न मीटिंग्स के माध्यम से लिंक से सभी को VC से जोड़ के, और जो सहकारी गतिविधियां हैं और सहकारी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान चलाया जा रहा है।
उससे न केवल समाज के सभी वर्गों को इससे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, वरन जो जिस सहकारिता जिस उद्देश्य के लिए गठित किया है कि आम उपभोक्ता को उसका लाभ मिले, आम डेयरी से आम आदमियों को दूध उचित मूल्य पर दूध मिले और कृषकों को विपणन सुविधाएं मिले जी, है ना। इस तरह से समस्त गतिविधियों के बारे में आम आदमी जान सके और वो इनसे संस्थाओं से जुड़ के अधिकाधिक आर्थिक विकास में भागीदार बन सके, जो अंततोगत्वा राज्य का विकास और देश का विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूँगा बिल्कुल इसके साथ ही कि इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जो अनछुए वर्ग, मतलब मेरा कहने का मतलब इन्होंने कहा कि सभी वर्गों के साथ, जैसे हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं, शहरी क्षेत्र में कुछ हमारे यहाँ सहकारिता के बारे में उतनी चर्चा नहीं होती जितनी कि मान लो ग्रामीण स्तर पर होती, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कई सारी समितियाँ और सहकारी क्षेत्र की संस्थाएं एग्जिस्ट कर रही हैं। तो एक हमारा उद्देश्य ये भी है कि महिलाओं में, युवाओं में, छात्रों में इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि इसका उन वर्गों में जो अभी तक थोड़ा सा इससे अछूते रहे हैं उनमें भी हम इसको प्रचार प्रसार कर सकें, उनमें पॉपुलैरिटी बढ़ा सही सके। बात है कि अगर आपने प्रचार प्रसार बढ़ेगा और लोगों ने एक ही जानकारी मिलेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी उठा पाएंगे। जी कि आपने आप बीच में बात करी श्रीरीश जी कि भंडारण की व्यवस्था को लेकर, लेकिन एक यंत्र की भी व्यवस्था अगर हो तो आपने किसान भाइयों ने फायदा हो सके, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है कि आपने फसल कटाई को समय आ गया तो आपने पास यंत्र की कमी है, या आपने बीमे बिचान करना हो तो भी आपने यंत्र की कमी है, तो यंत्र किराए पर भी मिल सके, क्योंकि खरीदना हर किसान भाई के लिए, छोटा तबका के लिए मुनासिब नहीं हो गए, तो ई के लिए कहीं व्यवस्था। आपने बिल्कुल सही कहा, और इसी के लिए एक कृषि विभाग की योजना है जिसके तहत उन्होंने ये किया है कि जो हमारे यहाँ एक सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, तो उसके तहत उन्होंने ये किया है कि KVSS और GSS इनमें भी कस्टम हायरिंग सेंटर, जो आपने कहा कि यंत्रीकरण के लिए, तो उसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर के नाम से GSS का विकास किया जाए, उनको कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में भी विकसित किया जाए, ताकि जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, जो कृषि यंत्र हैं, जो हमारे ग्रामीणों किसानों को, चाहे वो भूमि की जुताई के समय, फिर फसल की पैदावार के वक्त, उसके हार्वेस्ट के वक्त और उसके पोस्ट हार्वेस्ट के लिए भी जो जो यंत्र लगते हैं उनकी उपलब्धता आसान हो सके। और इसके तहत हमने जो RKVY योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसके द्वारा 8 लाख तक मैक्सिमम लिमिट का अनुदान दिया जाता है। यानी उसमें ये योजना इस प्रकार की है कि अगर आप मान लीजिए कोई GSS या कोई पैक्स 10 लाख तक का व्यय करती है उस CHC पे, तो 8 लाख का अनुदान उसको RKVY योजना के तहत प्राप्त होगा, और 2 लाख यानी 80-20 के रेशियो में वो CSC की फंडिंग होगी, और वो जो समिति है वो अपने स्तर पर जो स्थानीय आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे उनको ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में ट्रैक्टर की कमी है हमारे इस गांव में, इस जितना एरिया ऑफ ऑपरेशन है उस GSS का, तो वो ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, कहीं पे कल्टीवेटर्स है वो आ सकते हैं, कहीं पे रोटावेटर है वो आ सकते हैं। तो हर इस प्रकार के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो शायद एक किसान जो लघु और सीमांत है, जिसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो ट्रैक्टर खरीद ले, तो उसको हम एक उचित दरों पर किराए पर ट्रैक्टर उपलब्ध करा सकते हैं, रोटावेटर उपलब्ध करा सकते हैं, या उसकी जो ज़रूरत होगी उसके हिसाब से वो GSS असेस करती है, उनका आकलन करती है कि इस पर हमें क्या क्या यंत्रों की आवश्यकता है, उसके हिसाब से यंत्र क्रय करती है GSS, और उनको एक लॉगबुक मेंटेन होती है बाकायदा उसके लिए, और उसके लिए फिर कृषकों को उसका किराए पर उसको उपलब्ध कराया जाता है। और हम लोग लगभग इस राज्य में अब तक 1300 ग्राम बैंक्स ऐसी हैं जिनमें CHCs स्थापित हो चुके हैं। और इसमें एक ध्यान ये भी रखा गया है कि जहाँ फार्म पावर की कमी है, लेबरसी कमी, जहाँ मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देना है, या ऐसे क्षेत्र जिनमें हम ये देखते हैं कि इसमें फसल उत्पादन उतना नहीं है लेकिन संभावनाएं बहुत हैं, तो अगर अपन मैकेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, उस वहाँ पे लेके आते हैं, तो उससे उसकी पैदावार बढ़ सकती है। तो ऐसे क्षेत्रों में CHC की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है, और अभी तक हमने 1300 स्थापित इसमें कर दिए हैं। जी हाँ, कि अगर आप ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं तो सहकारिता भी में सहयोग तो कर रही है, लेकिन ग्रामीण विकास में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कृषि ने आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपने बहुत सारा किसान भाई और पशुपालक आपने आई काम करे हैं, अगर वो सही तरीका से काम करेंगे तो अपनी अर्थव्यवस्था भी सही तरीका से चलेगी, तो ग्रामीण विकास खुद ब खुद हो ही जाएगा। जब अभी आपने बात की कि सहकार से समृद्धि को मतलब ही आई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें, अपना हर व्यक्ति समृद्ध हो जाए, तो सहकारिता से समृद्धि योजना कहीं है और इन्हें लागू करवा के पीछे उद्देश्य कहीं है? भारत सरकार द्वारा पूजा जी फरवरी 2023 से सहकार से समृद्धि योजना को लॉन्च किया है। इस योजना में जो सहकारी समितियां हैं, उन समितियों के माध्यम से
सभी वर्गों को जोड़ते हुए विभिन्न पहल आइडेंटिफाई की गई हैं। वो ऐसी पहल हैं कि जिसमें पैक्स जो प्राइमरी सोसाइटी है, जो त्रिस्तरीय, जैसा अभी बताया है, त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, उस त्रिस्तर में जो ग्रामीण स्तर पे जो है पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, उसको बहुउद्देश्य बनाया गया की योजना है। उसको बहुउद्देश्य इस रूप में बनाया जाएगा कि अभी तक वो परंपरागत रूप से कृषकों को लोन देना, खाद, बीज और यहीं तक सीमित था। अब भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को इस रूप में अभी क्रियान्वयन किया जाना शुरू हो गया है कि वो न केवल इन परंपरागत कार्यों को ही करे, वरन जन औषधि केंद्र के रूप में भी विकसित हो, ग्राम स्तर पे उचित मूल्य पे दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इसके साथ ही इनकी विभिन्न 54 पहल हैं, जिसमें वो CHC जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जन सेवा केंद्र के रूप में, जहां बिल जमा करा सकते हैं, वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोक मित्र की जो सुविधाएं होती हैं, वो समस्त सुविधाएं 300 प्रकार की सुविधाओं को आइडेंटिफाई किया गया है। वो सेवाएं ग्राम स्तर पे ही उनको मिल सके ताकि आम आदमी अधिकाधिक लाभ उठा सके। इसके साथ ही साथ डेयरी और स्थानीय जो सब्जी आदि की सुविधाएं जो ग्राम स्तर पे विपणन सुविधाएं हो सकती हैं, उन सुविधाओं को जोड़ने का भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है ताकि अधिकाधिक उनको शामिल किया जा सके। इसके अलावा भी बहुत सारी पहल हैं, जैसे भंडारण की अभी बात हुई, 150 समितियों को 500 MT के भंडारण की सुविधा विकसित करने का इसी योजना के तहत अभी स्वीकृति जारी है, राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें इतनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 500 MT के गोदान होंगे ताकि विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना को अमली जामा पहनाया जा सके। इस तरह से 54 पहल में राज्य सरकार द्वारा 18 पहल के ऊपर काम किया गया है। इसमें इसके अलावा जैसे कंप्यूटरीकरण है, समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कंप्यूटराइज किया जा रहा है ताकि डिजिटल सुविधाएं मिल सकें और पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अभी तक ये सुविधाएं ग्राम स्तर पे नहीं थी, अब धीरे धीरे सहकार से समृद्धि के रूप में इन सुविधाओं को लाने से भारत सरकार की ये सोच है कि गांव स्तर पे ये सारी सुविधाएं होंगी, 54 पहल होंगी, एक ही गांव के ग्राम सेवा सहकारी समिति बहुउद्देश्य कार्य करेगी, परंपरागत के साथ साथ नए आधुनिक कार्य भी करेगी, तो आम आदमी को बहुत लाभ होगा। और वहां स्थानीय रूप में जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर है, इन सभी चीजों को जोड़ते हुए आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि गांव के व्यक्ति को वहीं सारी एट हिज डोर स्टेप वो सारी सुविधाएं वहीं मिल जाएंगी। ये सहकार से समृद्धि का एक विस्तृत विचारधारा के रूप में भारत सरकार द्वारा ये सोचा गया है और वो राजस्थान में इम्प्लीमेंट होना प्रारंभ हो गया है। एक छोटी सी चीज़ जोड़ना चाहूँगा, मतलब इसका अगर आप देखें तो इसके जो ये पहले हैं और अगर सब कुछ लागू होता है, जैसे जैसे विकास होगा इनका, तो वो GSS या हमारी MPEX या हमारी M डेयरी जो बहुउद्देशीय GSS होगी या बहुउद्देशीय हमारी जो डेयरियाँ होंगी, वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करेंगी। वहाँ आप जाएं आपको लोन मिलेगा, आप वहाँ जाएं आपको CHC मिलेगा, आप वहाँ जाएं आपको वहाँ भारत और राज्य सरकार की 300 सेवाएं जो डिजिटली अवेलेबल हैं वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, पासपोर्ट से लेके लाइसेंस, सारी सुविधाएं। तो एक प्रकार से एक आर्थिक गतिविधि, आर्थिक सामाजिक इस प्रकार की गतिविधियों का जो केंद्र है उसके रूप में सहकारी समितियों का विकास होगा सहकार से समृद्धि के माध्यम से। कि मतलब अपनी कोई भी परेशानी हो, आपने खेती बाड़ी से लेकर हो या अपने आर्थिक जीवन से लेकर हो, तो एक जगह ऐसी निश्चित हो जाएगी जटे जाकर आपने हर समस्या को समाधान, वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब हर जगह जो एक जगह है बेटा, सारी समस्याओं का आपने हल मिल सकेगा। जी हाँ, कि शिक्षण प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होवे तो सहकारिता में शिक्षण प्रशिक्षण की क्या सुविधा है अपना किसान भाइयों के लिए या आमजन के लिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि सहकारिता जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर कार्य कर रही हैं सहकारी संस्थाएं, और यहाँ कई बार जो है एक प्रकार से अगर हम देखें तो अपने अधिकार या उनके एक सहकारी समिति में उनके क्या अधिकार हैं, उन्हें क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, हाँ, तथा उनके दायित्व भी क्या हैं, इनकी जानकारी नहीं होती। तो इसका बहुत आवश्यक है कि सदस्यों को, जो उसके समिति के पदाधिकारी उनको और समिति के जो कार्मिक हैं उनको भी हम समय समय पर प्रशिक्षण दें। साथ ही क्या होता है कि
नई नई विधाएं आती हैं, नए नए डेवलपमेंट्स होते हैं, उनकी अभी हमको समय समय पर, जैसे भी इन्होंने पैक्स कंप्यूटराइजेशन का जिक्र किया, तो उनको डिजिटली हमें एनेबल भी करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे यहाँ क्या है कि अभी राज्य स्तर पर एक सहकार हमारे यहाँ रायसेम के नाम से है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट के नाम से हमारे यहाँ पे संस्थान है, जालना डुंगरी में ही उसका यहीं पे प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ नियमित रूप से कार्मिकों के लिए, चाहे वो सहकारिता विभाग के अधिकारी कर्मचारियों, उनके लिए, हमारी सहकारी समितियों के पदाधिकारी जो चयनित पदाधिकारी निर्वाचित पदाधिकारी हैं उनके लिए, सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए और सहकारी समितियों के कार्मिकों के लिए, इन सब के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो जाते हैं। न सिर्फ यहाँ पे आयोजित होते हैं बल्कि जो यहाँ के ट्रेंड प्रशिक्षक हैं वो जिलों में भी दौरा करते हैं और वहाँ पर भी हमारी केंद्रीय बैंकों के स्तर पर वहाँ पर भी जो ग्रामीण हैं उनको इकट्ठा करके, पदाधिकारियों को, सदस्यों को इकट्ठा करके उनको भी जो सहकारिता की सहकारी अधिनियम, इनके नियम, उनकी योजनाओं, ये सब प्रकार की जानकारी हम उनको उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार से एक ICM भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये भारत सरकार के अंतर्गत है, वो भी यहाँ पर उनका भी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थित है। तो वो लोग भी समय समय पर अलग अलग ड्यूरेशंस के, कोई 15 दिन का, कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने का, इस प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें वही सहकारी विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी और पदाधिकारी और उनके सदस्य, इन सब के लिए जो सहकारी समितियों के माध्यम से जो योजनाएं हैं, क्या क्या जैसे हम कहते हैं ना इनोवेटिव प्रयास, नवाचार क्या कर सकते हैं वो सहकारिता के माध्यम से, और बाकी स्टेट्स में, बाकी राज्यों में किस प्रकार सहकारिता का विकास हो रहा है, या वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको हम राजस्थान के स्तर पर कैसे, हमारे यहाँ पे कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, इन सब की जानकारी हमारी ये दोनों जो प्रशिक्षण संस्थान है उनके माध्यम से उपलब्ध दी जाती है। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसा शिरीष भाई जी ने बताया, इसमें जो राजस्थान के दो संस्थान हैं, इसमें सहकार से समृद्धि के बारे में भी विभिन्न ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि हमारे न केवल हमारे विभाग के अधिकारियों को, वरन हमारी जो संस्थाएं हैं, सहकारी संस्थाएं हैं राज्य भर में फैली हुई हैं, उनके कार्मिकों को तथा संचालक मंडल के जो विभिन्न निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, उनके अध्यक्षों को, उन सभी को इसमें एक तरह से ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो अभिमुखीकरण कार्यक्रम के माध्यम से उनको सभी को जागरूक किया जा रहा है। ये मैं ऐड करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, कि अगर प्रशिक्षण अगर किसान भाई ने कि आम व्यक्ति ने मिल जाए तो बी में ललक आवे है कि आपा नयो कुछ काम करा। लेकिन अगर आप खेती किसानी की बात कर लें या पशुपालन की या डेयरी फार्म की बात कर लें तो बी के लिए पूंजी की भी आवश्यकता होवे है। तो ऐसा कौन से ऋण अपना किसान भाइयों ने मिल सके है सहकारिता के माध्यम से? सहकारिता के माध्यम से मूल रूप से ST और LT, लॉन्ग टर्म मतलब अल्पकालीन और दीर्घकालीन, दो तरह के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें प्राइमरी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उस स्तर के माध्यम से वहाँ जो अल्पकालीन ऋण होते हैं, जो फसली ऋण जिनको कहा जाता है, वो 1.5 लाख तक की लिमिट के फसली ऋण ब्याज मुक्त दिए जा रहे हैं राजस्थान सरकार द्वारा। इसके अलावा दीर्घकालीन ऋण है, वो KCC कार्ड के माध्यम से वितरण किए जाते हैं। ये फसली ऋण की श्रेणी के माने जाते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर आदि जो विभिन्न संयंत्र, उसके लिए PLDBs होती हैं, हमारी प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उनके माध्यम से ट्रैक्टर आदि के बड़े लोन, जो लॉन्ग टर्म जिसको कहते हैं, वो लोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो मतलब अगर आपने कोई काम शुरू भी करना है तो आपने पूंजी की भी व्यवस्था हो सके है, आप सहकारिता विभाग से मिल सका और बैंका में एक सही तरीका से जानकारी भी आपने मिल जाएगी। और इसमें हमारे यहाँ ये भी है कि जैसे अलग अलग जो बैंक्स हैं वो स्थानीय ज़रूरतों को देखते हुए भी, मान लीजिए कहीं आवास ऋण की आवश्यकता है तो आवास के लिए दे सकती हैं, शिक्षा के लिए भी दे सकती हैं, कोई जैसे आप संस्थान डेवलप मतलब होटल या स्कूल या इस प्रकार का भी कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप किया जाता है, और अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ आते हैं और संस्था के पास फंड्स उपलब्ध है तो उसके लिए भी वो मतलब ऋण उपलब्ध कराती हैं। यानी आर्थिक गतिविधियां जो भी आप करना चाहें उसके लिए आपको ऋण उपलब्ध कराती हैं। अगर आप बात करा कि आम उपभोक्ता को सहकारिता विभाग से किया मदद मिल सके है, तो आप यूँ कह सका कि हर व्यक्ति ने अगर शिक्षण की आवश्यकता है तो शिक्षण प्रशिक्षण में मदद मिल जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी है बिने आपने पढ़वा के लिए लोन की आवश्यकता है तो भी मिल सके। इसके अलावा कोई और सुविधा सहकारिता विभाग की तरफ से? ऐसा है इसमें कि हमारे यहाँ राजस्थान में स्टेट में
अपेक्स लेवल पे राज्य स्तर पर कंज्यूमर फेडरेशन के नाम से हमारी संस्था है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ, जी। और उसके सदस्य भंडार हैं। हर जिले में एक उपभोक्ता भंडार स्थापित किया गया है। इस उपभोक्ता भंडार सभी के नहीं है, लेकिन उसमें से कई उपभोक्ता भंडारों के अपने उपहार के नाम से जो उपभोक्ता सामग्री विक्रय की दुकानें हैं, उनके रिटेल आउटशॉप्स हैं, शॉप्स हैं, और इन सब पर जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरत में की चीज़ें हैं, FMCG गुड्स हैं उसमें, और सारे सभी प्रकार के जो आइटम्स हैं, क्रॉकरी हैं, ये वो इस प्रकार के ये सभी जो उत्पाद हैं वो उचित मूल्य पर, कम मूल्य, मतलब एक कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है, बाकी अगर आप देखेंगे उसको बाज़ार से तुलना करेंगे तो आपको उचित मूल्य पर वहाँ उपलब्ध हो रहे हैं। और हमारे कुछ भंडार जैसे जयपुर में है, कोटा है, जोधपुर है, उदयपुर है, बहुत अच्छा फंक्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका बिजनेस है, बड़ी अच्छी उनकी साख है। तो इस प्रकार से सहकारिता जो भंडार है उनके द्वारा हम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दुकान, मतलब जो उत्पाद है वो भी उपलब्ध करा सके। तो मतलब जो आपकी सोच है सहकारिता से ग्रामीण विकास की, वो पूर्णतः सिद्ध हो सके है। बस ज़रूरत है लोगों ने सचेत होगा कि जिया कि अगर शिक्षण प्रशिक्षण आपने मिल जाए तो आपने भी सही जानकारी सहकारिता के बारे में हो सके है, और बिना आपने जीवन में क्या लाभ प्रसिद्ध कर सके है वो आप कर पाओगा। जै कि शिरीष जी थे आया और जयप्रकाश जी थे आया, और इतनी चोखी जानकारी आपने दर्शका ने दी, बिकले था दोनिया ने धन्यवाद देना चाहा। और आज मैं चाला हाँ फिर मिलांगा एक बार नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा।